प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को G20 लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं। पीएम मोदी का गौतेंग में एयरबेस पर पहुंचते ही पारंपरिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने सांस्कृतिक गीत और नृत्य पेश किए। ये अफ्रीका में हो रहा पहला G20 समिट है। भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान 2023 में अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बना था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा था कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट में शामिल होऊंगा। ये एक बहुत खास समिट है क्योंकि ये अफ्रीका में हो रहा है। वहाँ कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। समिट के दौरान दुनिया के कई लीडर्स से मिलूंगा। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की मुलाकात भी हुई। जी हां, इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल जाना, साथ ही भारत इटली के मजबूत संबंधों में प्रगाढ़ता पर संतोष जाहिर किया। मुलाकात में दोनों ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हाल ही में रियो डी जेनेरियो G20 में हुई उनकी चर्चा का जिक्र करते हुए 2025-29 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार जैसे मुद्दों पर भी विचार साझा किए। ये मुलाकात भारत इटली संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। 2024 में G7 और G20 में हुई बैठकों के बाद ये तीसरी प्रमुख आमने सामने की चर्चा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहिष्कार के साए में चल रहे सम्मेलन में मोदी मेलोनी की सकारात्मक छवि ने वैश्विक मंच को नई ऊर्जा दी। सम्मेलन 23 नवंबर तक चलेगा, जहां ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मिलने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पीएम मोदी शुक्रवार को ही रवाना हो गए थे, जहां उन्होंने भारतीय डायस्पोरा के लोगों से मुलाकात की। दौरे के दौरान पीएम मोदी कई अहम द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बैठक जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताइकीची के साथ तय है, जिनसे वे सम्मेलन से अलग बातचीत करेंगे। इसके साथ ही पीएम 21 से 23 नवंबर तक चलने वाले अपने प्रवास में छठे IBSA यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। भारत से रवाना होने से पहले जारी बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये सम्मेलन इसलिए भी विशेष है क्योंकि पहली बार अफ्रीका की धरती पर G20 की बैठक हो रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भारत की 2023 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था, जो विकासशील देशों के लिए बड़ा कदम माना गया। इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका ने अपने G20 थीम के रूप में एकजुटता, समानता और सतता को चुना है। इस थीम को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण अफ्रीका ने उन नतीजों को भी शामिल किया है जो पहले नई दिल्ली और रियो डी जेनेरियो में हुए सम्मेलनों में सामने आए थे। बताते चले कि पीएम जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक कर चुकी हैं। ये मुलाकात स्थानीय समय के अनुसार शाम 5 बजे हुई। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत हुई, जिनमें द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक्स पर बताया कि उनकी ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। उन्होंने कहा कि इस साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी के 5 साल पूरे हो रहे हैं और इन 5 वर्षों में हमारे रिश्तों में कई बड़े और सकारात्मक बदलाव आए हैं, जिससे दोनों देशों का सहयोग और गहरा हुआ है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डे।